राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है पूर्ण समर्पण।
जिस पूर्ण समर्पण का चमत्कार, ये पूर्ण समर्पण की स्थिति समस्त क्लेश समस्त अशांति को मिटा करके भगवान के उन दुर्लभ चरणारविंदों का सानिध्य अनुभव करा देती है, जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भगवान की प्राप्ति भगवान का हो जाने से होती है। कोई अपने साधन बल से, कोई अपनी क्रिया बल से, या कोई अपने हट से अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो भगवान को आवश्यकता नहीं है। सही बात तो यह है, आपके हृदय की आवश्यकता उनके हृदय में आवश्यकता प्रकट करती है। सेवक जी महाराज इस बात को उद्घाटित कर रहे हैं, कह रहे हैं मांगो मन मनसी दासी अपनी करी पूर्ण काम सदा हृदय। कैसे हैं आप पूर्ण काम हैं। पूर्ण काम मतलब कोई कामना आपके हृदय में नहीं होती। भक्त की कामना भगवान के हृदय में कामना उत्पन्न कर देती है। भक्त के हृदय की लालसा, वो तीव्र उत्कंठा भगवान के हृदय में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न कर देती है कि मैं भक्त से मिलूं। भक्त की लालसा। ध्रुव जी महाराज अत्यंत व्याकुल हैं और तन्मयता पूर्वक भगवान के चिंतन में लगे हैं, तो भगवान हृदय में ही प्रकट हो गए। ऐसा तप किया श्री ध्रुव जी महाराज ने कि समष्टि ब्रह्मांड की श्वास रोक दी। समष्टि ब्रह्मांड की सब व्याकुल होकर गए श्री भगवान के पास, आप दर्शन दीजिए। श्री भगवान दर्शन करने आए, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान दर्शन करने आए कि नन्हा सा बालक ये कैसे मेरी भावना कर रहा है, कैसा मुझे पुकार रहा है, कैसा इसके हृदय में तड़प है, ये दर्शन करने के लिए आए प्रभु। ध्रुव जी महाराज नेत्र ही नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? हृदय में वो श्याम मूर्त विराजमान है, वो चतुर्भुज स्वरूप भगवान का हृदय में खेल रहा है ध्रुव जी के। भगवान ने कहा हम सामने हैं और तब भी अपने आनंद में मस्त है। तो देखिए उसके हृदय की उत्कंठा, उस उत्कंठा का शमन हुआ हृदय बिहारी से, लेकिन अब हृदय बिहारी के हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हो गई कि ये मुझे देखे। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी महाराज के हृदय की जो वह दिव्य श्री विग्रह था अर्थात स्वरूप था भगवान का, भगवान ने उसको खींच लिया, अंतर ध्यान कर दिया अंदर से। देने वाले भी वही हैं और अंतर ध्यान करने वाले भी वही हैं। जैसे अंतर हेतु हुए श्री भगवान तो ध्रुव जी व्याकुल हुए। जैसे मछली को पानी से विलक कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, ऐसी स्थिति ध्रुव जी छटपटा के आंखें खोली तो जो अंदर स्वरूप था उसका भार दर्शन हो गया। हृदय की उत्कंठा, व्याकुलता, प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, मैं कुछ बोलूं, लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या प्रार्थना करेगा। तो ऐसा महापुरुषों से सुना है कि वर्णमाला सुनाने लगे श्री भगवान को कि भगवान कितना भी कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, आपकी स्तुति करता है इन अक्षरों के अंतर्गत, तो हम आपकी ये अक्षरमाला सुना देते हैं, वर्णमाला सुना देते हैं। वर्णमाला सुना दी। बोले आपको जो जो अच्छे लगे शब्द उनको आप अपने हिसाब से उसका संधि कर लीजिएगा और फिर अपनी स्तुति। भगवान प्रसन्न हो गए और ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने अपना वह शंख श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल पर स्पर्श करा दिया। सारा ज्ञान शास्त्रों का, शास्त्रांगों का, वेदों का, वेदांगों का, उपनिषदों का समस्त ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में प्रकट हो गया केवल भगवान के शंख छुवाने मात्र से। और भगवान की फिर दिव्य स्तुति करी है उन्होंने। कहने का तात्पर्य, आपके हृदय की उत्कंठा भगवान के हृदय में उत्कंठा जागृत कर देती है।
हमारे हृदय की लालसा, हमारे हृदय की तड़पन भगवान के हृदय में तड़पन जागृत कर देती है आपसे मिलने की। भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, नृसिंह पुराण में वर्णन है, भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, बच्चा तुमने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा, मुझे तुम माफ करना, क्षमा करना, क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में, मुझे क्षमा करना, मुझे देर हो गई आने में। देखिए साधारण नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके इशारे मात्र से संचालित हैं वो प्रभु हैं, और अपने भक्त के आगे कितने दैन्य हो जाते हैं, कितने विनम्र हो जाते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन को माने, सकल लोगों के चूड़ामणि हैं लेकिन अपने भक्तजनों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं, इतना वात्सल्य रखते हैं कि उनके वात्सल्य का स्मरण करके भक्त आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। उनका चिंतन निरंतर भगवान के श्री चरणों में लुंठन करता रहता है, जो भगवान के स्वभाव का परिचय जानते हैं। ऐसे कृपालु, सुंदर, सुजान, बड़े चतुर हैं, बड़े सुंदर हैं। बोले इतने सुंदर हैं, इतने चतुर हैं, इतने सुजान हैं, तो फिर हम जैसे से क्यों प्यार करेंगे? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुंदर सुजान अनाथ पर कर प्रीति, जो अनाथ है अर्थात जिसका भगवान के सिवा इस शरीर संसार में कोई अपना कहलाने वाला नहीं है, उससे अत्यंत प्रीति करते हैं। बस यही बात आज के इस जो शरणागति के साधन बतलाए गए, इस साधन में वर्णन है। पहली बात कही नित्य निरंतर भजन, दूसरी बात कही अखिल विश्व स्वरूप में प्रभु का दर्शन, तीसरी बात कही मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा जो कुछ हो रहा है वे भगवान का लीला विलास है, भगवान उसके द्वारा करा रहे हैं, अर्थात कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा और शक्ति का कार्य देखना भगवान के द्वारा हो रहा है। और अब जो चौथी बात कह रहे हैं वे बड़ी प्रियता की बात है। हम भजन कर रहे हैं अनन्य, लेकिन प्रियता प्रियतम संसार को मान रखा है, तो अभी रस का अनुभव नहीं होगा। शरणागति का चौथा साधन है, चौथा साधन बतलाते हुए कह रहे हैं, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र परम प्रियतम समझना। हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में भगवान से बढ़कर कोई प्रीतम ना रह जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका प्रिय क्या है, तो मुख से यही निकले राधा नाम, मुख से यही निकले कि भगवान। ये ना निकले ये गाड़ी मुझे प्रिय है, ये वस्तु मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये वाला स्थान मुझे बहुत प्रिय है। मुख से यही निकले मुझे प्रिया प्रीतम प्रिय है। ये है प्रियतम भाव। जो ऊपर के तीन साधनों को किया जाएगा तो ये स्वतः प्रकट हो जाएगा ये भाव, प्रियतम भाव। जब प्रियतम भाव के साथ भगवान का चिंतन किया जाता है ना, तो उसका एक अलग उत्साह, एक अलग आनंद होता है। आपका कोई प्रिय है तो हम विषय का चिंतन करने में कितना सुख का अनुभव करते हैं, कितना आनंद आता है। ये भी नहीं हम विचार करते कि हमें 2 घंटा हो गया कि 3 घंटा हो गया कि 4 घंटा हो गया, हमें विषय चिंतन करते करते कभी ऊबन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि विषयों में प्रियतम भाव है, ये प्रिय है। लेकिन भगवान का चिंतन करने में अगर कह दिया जाए, जैसे गुरुजनों ने कहा 24 घंटे में 24 मिनट भजन करो, तो हम बस घड़ी लगा के देखते हैं कि 24 के 25 ना होने पाए। ये विचार रखते हैं हम अपने हृदय में। बार बार यही दृष्टि रहती है कि 15 मिनट हो गए कि 20 मिनट हो गए कि अब 21 मिनट हो गए, अब 23 मिनट हो गए, तो मन खिल उठता है कि अब 24 होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य, प्रियतम भाव जहां होगा वहां चिंतन करने में भार नहीं लगेगा, और जहां उपेक्षा का भाव होगा वहां चिंतन करने में बड़ा कष्टप्रद लगेगा, वे कार्य करने में बड़ा कष्टप्रद लगेगा। अब हमारे मन को अनुकूल कार्य ना हो और हमें करना पड़े,
तो बस मन जलाता ही रहता है, अरे 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 कितनी देर लगेगी, अरे ये इसमें और फंसा दिया हमें, ऐसा और कर दिया, वैसा और कर दिया। ये क्या है? उधर प्रियता नहीं है तो वो बहुत कष्टप्रद लग रहा है, और जहां प्रियता है कि चार जने बैठ करके एक दूसरे की निंदा स्तुति करें, तो हमें ना फिर उस समय श्री जी की सेवा याद आती है, ना उस समय भजन याद आता है, ना उस समय कोई कार्य याद आता है। ये कार्य आदि जितने भी याद आते हैं वो उसी समय याद आते हैं जब हम भजन करने बैठते हैं। कारण क्या है? प्रियता की कमी। इसलिए चौथी बात कह रहे हैं, भगवान को अपना प्रियतम बना लो, ये मेरे प्रीतम है। और हम वृंदावन वासियों का तो बड़ा सौभाग्य है, किसी का एक प्रीतम होता होगा, हमारे दो दो प्रीतम है। हमारे गुरुजी कहते हैं किसी का एक प्रीतम होगा, हमारे दो दो प्रीतम है। कैसा सौभाग्य, एक इधर खड़े हैं एक इधर खड़े हैं, बीच में हम उनका दुलार प्राप्त कर रहे हैं। बिहरत दो प्रीतम कुंज, दो प्रीतम कुंज, दोनों प्रीतम आनंदित हैं, हम उन्हें देख के आनंदित हैं, दोनों प्रीतम हमें देख के आनंदित हैं। इससे अधिक क्या चाहिए? एक प्यार करने वाला हो, कैसा आनंद होता है। दो दो प्यार करने वाले हैं और समान प्यार करने वाले हैं। जैसा श्री किशोरी जी प्यार करती हैं, ऐसा ही श्याम सुंदर प्यार करते हैं। एक वैस एक चाव, एक ही स्वभाव चाव, एक बात दुहन के मन को सुहात है। दोनों का एक स्वभाव है। हम प्रिया पक्ष वाली हैं तो हम ऐसा कह देते हैं कि प्रियाजू अत्यंत करुणामयी हैं, लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक स्वभाव, दोनों का एक स्वभाव है। अरे श्री ठाकुर जी के हृदय का प्रेम ही तो श्री किशोरी जी हैं, और कोई थोड़ी हैं। श्री किशोरी जी श्री लालजू महाराज के हृदय का प्रेम मूर्तिमान प्रेम है। दोनों का एक स्वभाव है, बहुत प्यार करते हैं अपने जनों से, बहुत प्रियता का भाव रखते हैं अपने जनों के प्रति। बोले हमें तो अनुभव नहीं आ रहा, हम तो नहीं ये देख पा रहे कि श्री युगल सरकार हमसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रियतम भाव उनमें नहीं है, इसलिए हम ये अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारा प्रियतम भाव हो जाए। प्रियतम भाव कैसा? कि अब कोई भी संसार की या लौकिक या पारलौकिक वस्तु ऐसी न रह जाए जिसमें हमारा प्रियता का भाव हो, तो अभी अनुभव आने लगेगा इसी क्षण कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्रियतम अनेक नहीं हो सकते। जिनके प्रियतम अनेक होते हैं उनको अलग शब्दों से उच्चारित किया जाता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, आज ये कल वो परसों वो, अनेक प्रीतम नहीं होते, प्रीतम एक होता है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ, ध्यान देकर सुनेंगे, जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रीतम के चरणों पर स्वहज न्योछावर कर दिए जाते हैं। जब हमारा भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में प्रीतम भाव होगा, तो जगत के प्रिय से प्रिय पदार्थ, प्रियतर पदार्थ कि मुझे तो बहुत प्रिय, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, वे भी अपने प्रीतम के चरणों में न्योछावर किए जा सकते हैं। सबसे प्रिय क्या है? देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। देह और प्राण, ये मन बुद्धि आदि और ये शरीर, ये हमें अत्यंत प्रिय है। जो भी कुछ हम संसार में कार्य करते हैं, या जो भी कुछ हम सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, या जो भी हम जितने भी व्यवस्थाएं इकट्ठी कर, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन भक्त का जीवन कैसा होता है? वो शरीर और मन को ही प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। मैं नहीं, अब मैं नहीं रह गया, केवल कौन रह गए? श्याम सुंदर रह गए, नंदलाल रह गए। बोले ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो बड़ी से बड़ी स्थिति प्राप्त की जा सकती है, मनुष्य शरीर की महिमा है। ऐसा नहीं है कि ये तो बस कहने सुनने की बातें, ऐसा होता थोड़ी है, नहीं होता है। महापुरुषों के जीवन में होता है, और जो इस मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में भी अनुभव होता है इस बात का। मनुष्य जीवन की ऐसी महिमा है शरीर की कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, बड़ी से बड़ी, आप जो चाहें, और निचली से निचली स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं।
ये ऐसा मनुष्य शरीर है, आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि आप इसमें फिर कीट पतंग कुत्ता हाथी भेड़िया सब बन सकते हैं। और ऐसा भी प्राप्त हो सकता है कि बड़े से बड़ा देवता इंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद आदि भी प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा। और अगर किसी की चाह नहीं है तो भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ई तन कर फल विषय ना भाई। इस तन को प्राप्त करने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद इसका फल विषय नहीं है कि हमें बढ़िया से बढ़िया विषय भोगने को मिल जाए। इसका फल ये नहीं है। भजिए राम सब काम बिहाई। सब कामों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके और उनके भरोसे पर छोड़कर इनका भजन करो। ये इस मनुष्य शरीर का फल है। जब प्रियतम मान लेते हैं हम प्रभु को, इनसे अधिक मेरा प्रीतम कोई नहीं है, तो ये अनुभव कराने लगते हैं। लोग कहते हैं भगवान से बात कभी किसी की हुई क्या? हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बात खेलते हैं साथ में, साथ रहते हैं प्रतिक्षण। और जो जितनी शरण, अब कोई बुद्धि हमें भी दिखाओ तो ये बुद्धिगत विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, मत हमारी ये सुनो भवानी। भगवान शंकर के वचन हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं राम अतर्क हैं, वो बुद्धि के तर्क में नहीं आते, वो मन और वाणी के द्वारा पकड़े नहीं जा सकते। कैसे कैसे वो वश में आते हैं? प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से वह वश में हो जाते हैं। जो उनसे प्रेम करता है, अपनापन करता है, उनको अपना प्रियतम मान लेता है, तो भगवान उससे दूर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। कैसा प्रियतम मान लेता है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रियतर से प्रियतर वस्तु, प्रिय प्रियतम प्रियतर, कि ये मुझे बहुत अधिक प्रिय है, वे भी प्रभु श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दी गई और उनसे अलग, उनसे बिलग कोई प्रिय नहीं रह गया। ये भाव भक्त के अंदर आ जाता है जो अनन्य भजन को प्रकट कर देता है, पूर्ण समर्पण करा देता है। जब तक हृदय में प्रियतम का कोई प्रतिद्वंदी भाव रहता है, जैसे एक बार निवेदन किया था कि अगर हमारे पास विकल्प है कि भगवान नहीं तो ये तो है, भगवान नहीं मिलेंगे तो ये सुख तो मेरे पास है, अच्छा भगवान का भजन नहीं हो रहा तो मैं अमुक विषय में सुख प्राप्त कर लेता हूं, अमुक स्थान पर चला जाता हूं, वहां पर मुझे बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर विकल्प है तो भी बात नहीं बनेगी। जब तक हृदय में प्रियतम का कोई प्रतिद्वंदी भाव रहता है, तब तक वास्तविक प्रियतम भाव की स्थापना हो ही नहीं सकती। प्रतिद्वंदी समझते हैं, हृदय में भगवान भी हैं और भी बहुत विषय वासना भी हैं और ये सब भी हैं, हम उन्हें प्रियतम मान रहे हैं। तो अभी तुलसी कबहू न रह सकत रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं रह सकते, रवि रजनी एक ठाम। तो जहां राम नहीं काम, जहां काम नहीं राम, जहां पर कामनाएं हैं वहां पर भगवान नहीं, और जहां पर भगवान है वहां कामनाएं हो नहीं सकती। रवि और रजनी, सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। ये सिद्धांत है महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित। कह रहे हैं जब तक हृदय में प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी है, अच्छा आप नहीं हमें प्राप्त हो रहे, नहीं तो हमारे पास है और ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमने अपने लिए सब व्यवस्था कर रखी है, तो व्यवस्था कर रखी है, कोई और आपका है तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान का अनुभव होता है। प्रियतम भाव के प्राप्त हो जाने पर उस उपासक के सामने सभी पदार्थ तुच्छ और नगण्य प्रतीत होते हैं। सब पदार्थ, ब्रह्मादि के भोग सब विषसम लागता ही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाही। जिसे लगन लग गई, अभी लगन कहां लगी है, लगन लग जाए, उस लगन से अगन लग जाए तब बात बनती है। उनके मिलन की अगन जागृत हो गई, अग्नि जागृत हो गई, ताप जागृत हो गया, वो विरह व्यथा जागृत हो गई, तो वो प्राप्त हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने
इस प्रियतम भाव के उपासकों में महाभाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया है। बोले कैसा प्रेमी होता है, तो बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपी जन। गोपियां कौन है? प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रियतम भाव कैसा दृढ़ है गोपियों का कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब गोपियां आई शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो भगवान ने कहा उनसे, पूर्व में प्रसंग सुना था कि आप सब वापस चली जाइए, इस वन को देखने के लिए आप आई थी, देख लिया, रात्रि में रुकना ठीक नहीं है। रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, आपका रुकना ठीक नहीं है, उचित नहीं, आप चले जाइए वापस। और पति पुत्र परिवार में ही मेरा चिंतन करते हुए उनकी सेवा करिए, यही मेरा सर्वोपरि भजन है। ये देखिए साधारण उपदेश है, प्रेमी के लिए ये उपदेश काम नहीं करता। प्रेमी कहता है कि पहले तो आपने पूरा हमारा हृदय खींच लिया, आप कहते हो जाइए। तो गोपियों ने उस समय कहा, प्यारे आप कह तो रहे हो कि समष्टि आत्मा स्वरूप से आप ही प्रीतम स्वरूप से सबके हृदय में विराजमान हो, लेकिन आप सच मानो, जब आपको प्राप्त कर लिया तो अब किसी को प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। आपकी सेवा कर ली तो अब किसी की सेवा करनी शेष नहीं रह गई है। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्वेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्वात्मन् नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्रम। हे अरविंद नेत्र वाले श्याम सुंदर, हे प्रियतम, कैसा प्रियतम भाव दृढ़ है गोपियों के हृदय में, कैसा प्रीतम भाव है कि वे कह रही हैं, हे प्रीतम आप धर्म मर्मज्ञ हैं, खूब धर्म को भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही धर्म, भगवान के शरीर से ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे के अंगों के द्वारा भगवान का धर्म के द्वारा, पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आप धर्म मर्मज्ञ हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है। आपने जो कहा कि पति संतान और सुहृदों की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, सो हम मानती हैं इस बात को। आपके इस उपदेश के अनुसार, आपने जो हमें उपदेश किया, गोपियां कह रही हैं, उस उपदेश के अनुसार उपदेश दाता आप ईश्वर की सेवा ही सबकी सेवा सिद्ध हो जाएगी। आपने जो मुझे उपदेश किया, तो इस उपदेश प्रदाता ईश्वर की सेवा से सबकी सेवा सिद्ध हो जाएगी। भगवान की सेवा कर ली तो सबकी सेवा कर ली। लोग कह देते हैं अरे भगवान थोड़ी सब कर देते हैं, तो आपको ये अनुभव है कि भगवान नहीं कर देते हैं? एक रुआ गिर जाए हाथ का तो उसे दोबारा लगाने की सामर्थ्य नहीं है, और हम प्रश्न चिन्ह भगवान पर खड़ा कर देते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो जिस बात की योग्यता ना हो, जिस बात की जानकारी ना हो, उस पर टिप्पणी जो देता है वे पागल कहलाता है, वे मूर्ख कहलाता है। जानकारी करे, पहले शास्त्रों का अध्ययन करे, भक्तों के प्रति कैसा वात्सल्य भगवान का होता है इस बात को देखे। और आप सच मानिए, विश्वास पूर्वक अगर उन ग्रंथों का आश्रय लिया जाएगा तो उन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरा कोई भी कार्य मैं नहीं कर रहा, भगवान संपादित कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। आपको अनुभव आ जाएगा, स्वयं को आ जाएगा, किसी और से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और से प्रमाण करवाने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्रमाणित करो बात। आपका हृदय ही प्रमाणित करेगा कि मेरा हर कार्य श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। यही बात कह रही हैं, आपकी सेवा कर ली। सेवा का अर्थ होता है सेवा भाव, सेवक भाव, पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित, यही सेवा है सर्वोपरि। समर्पित ही सेवक होता है। तो आपकी सेवा कर ली अर्थात आपके प्रति हम समर्पित हो गई, तो अब कहीं भी किसी और की तरफ देखना अब हमारे लिए उचित नहीं है और जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि आप समस्त शरीरधारियों के प्रिय हो, बंधु हो और आत्मा हो, ये हम जानती हैं। प्रियतम, बुद्धिमान लोग आप पर ही प्रेम करते हैं क्योंकि आप नित्य प्रिय आत्मा हैं। वास्तव में आत्मा ही तो प्रियतम है। अब आप कह रहे हो पति पुत्र आदि से प्रेम करो, तो आप ही विचार करो कि उनके अंदर है कौन। जिस पति से आप इतना प्रेम करते हैं, जिस पुत्र से आप इतना प्रेम करते हैं, जिस शरीर संबंधित से आप इतना प्रेम करते हैं, तो आप क्या उससे प्रेम करते हैं? अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली भगवान से ही प्रेम करते हैं। वो आत्मा निकल जाए, वो आत्म तत्व निकल जाए उसमें से, तो 24 घंटे उस शरीर को देखने पर भय प्रतीत होता है, जिससे हम बहुत प्रेम करते थे। इतनी हमारी स्थिति है, तो हम प्रेम करते किससे हैं? जो निकल गया, जो चला गया। बोले वो चले गए, कौन चले गए? वो तो वही है। नहीं, वो चले गए कौन? जिससे मैं प्रेम करता। अब इसका परिचय न होने के कारण हम भ्रम में पड़े रहते हैं, लेकिन इसका परिचय हो जाए तो बात बन जाए। जो आत्मा उसके अंदर थी वो सर्वत्र विराजमान है, तभी समता का भाव उदय हो जाता है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है बातों से। इसके लिए खूब संतों का समागम और संतों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, तब ये बात अनुभव में आती है। बौद्धिक ज्ञान हो जाना एक सामान्य बात है, वो हमें भी है, लेकिन अनुभव हो जाना ये संत सदगुरुदेव की कृपा से होता है। तो प्रियतम जो है वो सबकी आत्मा स्वरूप से विराजमान है। तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो सबकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप ही सर्वत्र विराजमान हैं। पति पुत्र आदि क्या सुख दे सकते हैं? वे सब तो दुख देने वाले ही हैं। अतः परमेश्वर हम पर प्रसन्न हुई और हमारी बहुत दिनों की आशा को नष्ट कर दी। प्रियतम भाव, प्रभु में ऐसा प्रियतम भाव कि कुछ और चाह रहे नहीं जाए। सरग न चाहे अपबरग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम। कहें रत्ना कर तिहारे जोग रोग माही, तन मन सांसनी की सांसती प्रमाणे हम। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जिए जाने हम। जाके या वियोग दुख हूँ मैं सुख ऐसो कछु, जाहि पाए ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। ऐसा प्रीतम भाव कि अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हें ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, तो वह प्राप्त करना नहीं चाहेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयुतम जिह्वास्तु में विभला, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। एक श्लोक में कहते हैं मैं वैकुंठ में जाकर के क्या करूं, वहां मेरी किशोरी जी नहीं है। और एक इस श्लोक में कहते हैं वैकुंठे नरके थवा मम गतिर, कहीं भी गति हो मेरी, चाहे वैकुंठ में और चाहे नरक में, लेकिन बिना श्री किशोरी जी के नहीं। ऐसा प्रियतम भाव। बिना लाडली जू के नाहिन रयो ही हम ठौर, रहो को काहू मनाई दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मने। ये प्रियतम भाव, ये प्रियतम भाव शरणागति में बहुत सहायक है। भगवान की शरणागति के साधनों में चौथा साधन भगवान के प्रति प्रियतम भाव। ये प्रियतम भाव भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करा देता है। पूर्ण समर्पण की अपनी चर्चा चल रही है। अब पांचवी बात जो है सुशेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और समस्त भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जितने भी भक्त बाहर से आए हुए हैं, आगंतुक भक्तजन, उन सब की विदाई कर रहे हैं कि सब अपने अपने गृह में जाएं। उसी बीच में मुकुंद दत्त और रघुनंदन जी, इनकी चर्चा चल रही थी। श्री मुकुंद दत्त जी की महिमा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से वर्णन करी। यद्यपि ये पिता पुत्र हैं, लेकिन श्री पिता मुकुंद दत्त अपने पुत्र रघुनंदन के प्रति गुरु भाव रखते हैं।
एक सम्माननीय भाव रखते हैं कि इसने मुझे भजन में लगाया। लेकिन मुकुंद दत्त भी कम नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने उनके भाव को देख करके तब उनकी महिमा का वर्णन किया, महिमा वर्णन किया कि कहीं सामान्य जन ये ना समझ बैठे कि ये मुकुंद दत्त तो बड़ा ऐसा था वैसा था, इसके पुत्र ने इसका कल्याण कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मुकुंद दत्त की ऐसी स्थिति कि ये राजवैद्य थे बादशाह के, तो राजवैद्य थे तो उपचार कर रहे थे राजा का। तो राजा का सेवक मोरछली लेकर आ गए। मोरछली समझते हैं, जैसे अपनी श्री जी को मोरछली से नहीं वायु की जाती, ऐसे सेवा की जाती है मोरछली से। तो मोरछली लेके आ गया वह राजा का सेवक। उस मोर पंख को देख करके बेहोश हो गए मुकुंद दत्त जी, क्योंकि भगवान का वह मोर मुकुट याद आ गया। उस मोर पंख को देख करके भगवान का मोर मुकुट याद आ गया और बस उस भाव समाधि में निमग्न हो गए, मूर्छा आ गई। अब उठे तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित, ऐसा क्या हो गया? बार बार पूछे, नहीं बता मैं। जब बार बार बादशाह ने पूछी तो मुकुंद दत्त जी बोले कि मुझे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, मिर्गी का दौड़ा पड़ा था इसलिए मैं जो है गिर पड़ा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन बादशाह जो था वे, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो रहा है तो उसकी चित्त की शुद्धि तो हो ही रही है, तो वे हृदय की बात जान गया कि कहीं ना कहीं उच्चतम अवस्था को प्राप्त हैं। तो उसने फिर उस दिन से ज़्यादा उनको ज़्यादा सेवा में भी बुलाना बंद कर दिया। बुलाता भी तो उनकी जैसी अनुकूलता होती उस प्रकार से उन्हें सेवा प्रदान करता। और बिल्कुल ऐसी बात श्री महाप्रभु जी ने जितने भी जन बैठे थे उन सब के सामने कही। श्री महाप्रभु जी ने महिमा गायन करा मुकुंद दत्त जी का। मुकुंद दत्त जी बड़े लज्जा से युक्त हो गए। महाप्रभु जी ने देखा और महाप्रभु जी ने देख करके उनके लज्जा के भाव को उनकी तरफ मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये स्थिति समस्त भक्तों के लिए वांछनीय है। हम अगर थोड़ा सा भजन करने के बाद फूल जाएं तो ये हमारा पतन है, हमारा उत्थान नहीं है। हम थोड़ा सा दान पुण्य करने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा सेठ साहूकार समझ बैठे कि मैं बहुत बड़ा दानी, तो ये हमारा पतन है, हमारा उत्थान नहीं है। उत्थान तो यह है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें तासों नीचे नैन। ये उत्थान है, देने वाला कोई और है, वो देता रहता है दिन रैन। हमारी दृष्टि नीचे ही रहे, हम किसी की तरफ ये ना देखें या किसी को ये जताना ना चाहें कि मैंने तेरे लिए इतना किया। नहीं, आप क्या करने वाले हैं? आप अपने लिए तो मंगल कर नहीं सकते तो दूसरे का क्या कर सकते हैं? आप विचार करिए, आप अपना मंगल कर सकते हैं? आप अपना भी मंगल नहीं कर सकते। आप अपना लिए भी बहुत सुचारू रूप से अपने जीवन को नहीं चला सकते। बेढंगा जीवन चलता है हमारा और हम ये उद्घोषित करते हैं कि हम दूसरे का जीवन बहुत अच्छा चला देंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है तो वो भगवान के संकल्प से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भाव उत्थान को प्रदान करने वाला है। और ये भाव, मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, मैं बहुत बड़ा त्यागी, मैं बहुत बड़ा दानी, मैं बहुत बड़ा तपस्वी, ये भाव पतन करने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद दत्त से, तुम्हारी जो स्थिति है ये भक्त के लिए वांछनीय है। अत्यंत दैन तृणते नीच अपन को कहे, शुभ और अशुभ न जाने। फिर महाप्रभु जी ने मुकुंद दत्त से कहा, आप भले ही खूब जाकर जो राज वैद्य हैं आप, उसके द्वारा जो भी आप कार्य करते हैं उसके द्वारा खूब आप धन अर्जन करें, आपके लिए छूट है, किंतु रघुनंदन को सदा कृष्ण भजन में ही लगे रहने दें। ये जो आपका पुत्र है इसको आप किसी व्यवहारिक कार्य में ना लगाएं, इसको निरंतर भजन करने दें। यह तो जन्म से ही भक्त है। अरे इसकी महिमा हम क्या कहें। घोर शीतकाल में भी ये पुष्करणी में स्नान करके कदम्ब के फूलों से भगवान की पूजा किया करते थे। ये आपके संपूर्ण कुल को तार देंगे। ये अत्यंत भजनानंदी हैं। भरी ठंड में और पुष्करणी में स्नान करके और कदम के फूलों से अर्चना करते थे भगवान की। देखिए, भगवान की दृष्टि में सब रहता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए अगर कोई
त्याग तपस्या कर रहे हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई सेवा कर रहे हैं तो भगवान देख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। भगवान प्रत्येक क्रिया देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसके अनंतर महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को रामोपासना ही करते रहने का उपदेश किया। मुरारी गुप्त जी रामोपासक हैं, पीछे प्रसंग हुआ था उनका, तो उनको रामोपासना करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी ने उपदेश किया और सभी भक्तों को उनकी दृढ़ राम निष्ठा की जो लीला है वे कहकर सुनाई। उसका पीछे वर्णन हो चुका है। फिर सार्वभौम तथा विद्या वाचस्पति दोनों को कृष्ण भक्ति करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। फिर महाप्रभु वासुदेव दत्त की ओर देखकर कहने लगे कि यदि वासुदेव दत्त जैसे 10-20 भक्त भी संसार में हो जाएं तो इस सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा कहा। महाप्रभु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वासुदेव दत्त ने लज्जित होकर अत्यंत दीन भाव से कहा, महाप्रभु मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो दयालु हैं। इन जीवों को दुखी देख करके मेरा हृदय बहुत कष्ट प्राप्त करता है, बहुत कष्ट होता है मुझे। जब मैं इन जीवों को, संसार के जीवों को देखता हूं कष्ट में, तो मेरा हृदय फटा पड़ता है, इतना कष्ट होता है मुझे। संसार आपके दुख को देखकर आपके दुख में शामिल भी होगा ना तो ऊपर ऊपर से होता है, वो अंदर से प्रसन्न होगा, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और बाहर से आपको दिखाएगा कि हम आपके दुख में बड़े दुखी हैं, ये संसार की स्थिति है। लेकिन महापुरुषजन आपको प्रदर्शित भी नहीं करने देंगे, दिखाएंगे भी नहीं कि वे आपके लिए कितने परेशान हैं, कितने क्लेशित हैं, लेकिन फिर भी वे अंदर से इसी बात में सदा तन्मय रहते हैं, इस बात में सदा तत्पर रहते हैं कि जो हमारी शरण में है यह समष्टि संसार का कल्याण हो, इस समष्टि संसार का भगवान के प्रति झुकाव हो, ये भगवान में लगे। ये महापुरुषों की सदा तत्परता पूर्वक ये बात रहती है। देखिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे कृपा करके कि हम अगर एकांत में हैं तो अपने लिए नहीं है, हमारा जो कुछ होना था वो तो हो गया, हम आप सबके लिए हैं, हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। महापुरुषों के जैसा प्रेम हम कर ही नहीं सकते, हमारी बुद्धि इतनी ओछी है, निम्न से निम्न अगर कोई शब्द हो तो हम अपनी बुद्धि के लिए उस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि है हमारी। वे महापुरुषों के प्रेम को जान ही नहीं सकती। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमने कभी ऐसा प्रेम देखा ही नहीं, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से हमने ऐसे प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं करा। जहां हमने प्रेम शब्द सुना तो स्वार्थ पाया, या हमने भी किसी से प्रेम किया तो स्वार्थ पूर्वक किया। हम दूसरों के प्रति क्यों जाएं, जो मन खो जाए अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरे के प्रति तो आरोप कर देते हैं कि ये स्वार्थी है, प्रेम का नाटक करता है, लेकिन आप विचार करिए कि आप स्वयं प्रेमी हैं क्या? हम भी तो स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, हमारे मन की अनुकूलता जिसमें होती है उससे प्रेम करते हैं, हमारा जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है हम उसी के प्रति आदर भाव रखते हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो हमने ऐसे प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं किया, ऐसे प्रेम को कभी देखा ही नहीं। तो महापुरुषों के प्रेम को देखकर भी, सुनकर भी, वो कृपा करके अगर प्रकट भी कर दें तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई हमसे प्रेम कर सकता है क्या। लेकिन केवल उनकी आज्ञा में चलता रहे तो ये अनुभव हो जाएगा कि वे कितना प्रेम करते हैं। वे कह रहे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, एकांत में आप सबके लिए लगे हुए हैं, एकांत में आप सबके लिए तत्पर हैं, ऐसा प्रेम करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। इस संसार में अगर हेतु रहित, स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करता है तो वो दो ही हैं केवल, या तो भगवान तुम या तुम्हार सेवक, या तो आप या आपके सेवक, आपके निजजन, ये निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बताइए कुछ चाहिए उन्हें क्या हमसे? अच्छा कुछ दे सकते हैं क्या हम उन्हें? है ऐसा कुछ हमारे पास? अरे जिन भोगों को आप देना कहते हैं कि हम ये वस्तु दे देंगे, ये फल दे देंगे, ये फ्रूट दे देंगे, ये धन दे देंगे, उनको वो ठोकर मार के इस मार्ग में आए हैं। उनकी दृष्टि में इन सब का कोई महत्व नहीं है। साधन काल में इन सब का महत्व चला जाता है, एक साधक का चला जाता है तो वो तो स्वयं श्री जी स्वरूप हैं, उनका कहाँ महत्व रहेगा। तो हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है
जो हम उनको प्रदान कर सकें। लेकिन बस ऐसा ही है कि जो है सो उनको दे दें, अर्थात ये मन मलिन भी है, जैसा भी है, स्वच्छ नहीं था, बुद्धि निष्कलंक नहीं थी, कलंक युक्त है, तब भी हम आपको समर्पित कर देते हैं। तो बस इस गंदी चीज को देने का फल ये होगा कि वो सबसे अच्छी चीज दे देंगे आपको। आप विचार करिए, क्या है हमारे पास, जो कुछ है वो गंदा ही गंदा है। कुछ भी एक वस्तु ऐसी नहीं है कि भाई गुरुजी कहें कि आप अपना मन दे दो, तो मन भी इतना गंदा है कि क्या कहना, लेकिन उसको भी लेने के लिए भी तैयार है, राजी हैं। महाप्रभु जी के चरित्र में आता है, जगह मदाही के लिए गंगा में खड़े होकर श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम निसंकोच होकर के अपने पाप मुझे प्रदान करो संकल्प के सहित। तुम रोआ मत करो, अब रुदन मत करो, अब तो आनंदित रहो, श्री ठाकुर जी की शरण में हो। अगर इस बात से व्याकुल हो कि तुमने इतने पाप किए, इतने दुराचार किए, तो गंगा जी में खड़े होकर आज संकल्प करवाया श्री महाप्रभु जी ने। तो कोई है ऐसा त्रिभुवन में कि आपके पापों को ले ले? सब आपसे सुख लेने की चाह रखेंगे, आपके दुख को थोड़ी ले लेंगे। जो कहा जाता है ना, आपका कष्ट हमारे अंदर आ जाए, वो आता नहीं है, इसलिए कहते हैं। अगर ऐसे ही कहने की मात्र से अगर ट्रांसफर होने लग जाए, सामने वाले से कहा आपका दुख तो हमें प्राप्त हो जाए, बस प्राप्त हो गया, तो कोई कहने में डरे। संसार इतना स्वार्थी है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, वो हमें हमारे पापों के सहित अंगीकार करते हैं, हमारे अपराधों के सहित अंगीकार करते हैं। उनका प्रश्न नहीं होता कि तुम कैसे हो, तुम किसके हो, बस ये बात, तुम मेरे हो ना, बस काम बन गया, हो गई बात। ये बातों की बात है, तुम मेरे हो ना, बात खत्म। आपके सारे चिट्ठा फाड़ करके बहा दिए जाएंगे। जितने भी जन्म जन्मांतरों के बड़े बड़े चिट्ठे हैं, कुंटलों में इतने बड़े बड़े चिट्ठे हैं, हमारे पापों की राशियां हैं, वो सबको जला करके भस्म कर दिया जाएगा, एकमात्र इस बात से कि मैं प्रभु का हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात अगर भगवत कृपा से आ जाए हृदय में तो बात बन जाए। देखिए भक्तों को क्या कष्ट है। जब श्री महाप्रभु जी ने वासुदेव दत्त की तरफ देखा तो वासुदेव दत्त ने यही कहा कि मैं इसी बात से क्लेशित हूं कि संसार में जो दुखी जन हैं, उनके दुख को देख करके मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। हे महाप्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि संपूर्ण जीवों का पाप, अब देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी से, संपूर्ण जीवों का पाप मेरे शरीर में आ जाए, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं। कोई जाएगा भगवान के सामने ऐसा कहेगा कि सारे संसार का पाप मेरे अंदर आ जाए? वो तो यही कहेगा धन बुद्धि आवे, ये स्थिति है हमारी। लेकिन देखो भक्तों की क्या स्थिति है, महापुरुषों की क्या स्थिति है। मैं बड़ा कष्ट पाता हूं इस समष्टि संसार के दुख को देखकर, पीड़ा को देखकर। आप मुझ पर कृपा करिए, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो इस सारे संसार के पापों को मुझे प्रदान कर दीजिए। सभी के बदले का दुख मैं अकेला भोलूंगा, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ये सच मानिए, ये महापुरुषों का ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, उनका हृदय ऐसा ही होता है। हम स्वार्थी जन अपनी बुद्धि के द्वारा उनकी बात को नहीं समझ सकते, समझने का प्रयास करेंगे भी तो हमारी बुद्धि 0 वाट का बल्ब है, उनकी कृपा 440 वोल्ट है। 0 वाट के बल्ब में 440 वोल्ट छोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी 0 वाट की, छिन्न भिन्न हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा यहां कुछ था भी। तो बुद्धि को ज्यादा लगाने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे बुद्धि को समर्पित कर दें। लगानी नहीं है, समर्पित कर देनी है। महापुरुष श्री वासुदेव दत्त बोले, यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि सबका दुख मैं अकेले भोगूं। ऐसा ही आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं जानता हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरी ये हार्दिक इच्छा है तो इसको आप पूरी कर सकते हैं। प्रभु ने उनके इस भूत दया के भाव को, सर्वभूत, इस भूत दया के भाव से अत्यंत संतुष्ट हुए। सभी भक्त चलने के लिए उद्यत हुए। मुकुंद दत्त प्रभु के समीप ही रहना चाहते थे, इसलिए प्रभु ने उन्हें यमेश्वर में टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करने की आज्ञा प्रदान करी।
यमेश्वर में टोटा गोपीनाथ जी विराजमान हैं। वे वहीं पर क्षेत्र संन्यास लेकर सेवा पूजा और कृष्ण कीर्तन करने लगे। क्षेत्र संन्यास समझते हैं, जैसे अखंड वृंदावन वास्तु क्षेत्र संन्यास है, ऐसे ये टोटा गोपीनाथ जी के यमेश्वर में इन्होंने निवास किया। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी तो वो क्षेत्र संन्यास, कि यमेश्वर की जो सीमा है उससे बाहर नहीं जाएंगे, ये क्षेत्र संन्यास कहलाता है। भक्त महाप्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी बार बार विदा करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भक्त बार बार श्री महाप्रभु जी के और नजदीक बढ़ते चले जाते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं अब आप सब जाओ, आप सबको हमने संतुष्ट भी कर दिया, आपको कैसे रहना है ये भी बतला दिया, आपको क्या क्या करना है ये भी बतला दिया, अब आप सब जाओ अपने सब गृहस्थ कार्यों को देखो। समस्त भक्तों के जो हृदय थे वो धड़क रहे थे और विवश होकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं, जिनके लिए वही बार बार कह रहे हैं उठो चलो उठो चलो, तो कब तक रुका जाएगा। महाप्रभु के नेत्रों में जल भर आया। जैसे ही भक्तों को जाते देखा तो महाप्रभु जी के नेत्रों में जल भर गया। भक्तगण तो उच्च स्वर से रोदन करने लगे महाप्रभु जी को ऐसा देखकर। सब दबाए हुए थे अपने आंसुओं के कि महाप्रभु जी को कष्ट न हो, लेकिन जैसे ही देखा कि महाप्रभु जी खुद आंसुओं से उनका कपोल गीला हो रहा है तो समस्त भक्त भी रुदन करने लगे। महाप्रभु सबका अलग अलग आलिंगन करने लगे। भक्त उनके श्री चरणों में लोट लोट कर अपने विरह दुख को कुछ कम करते। जैसे तैसे अत्यंत ही दुख के साथ भक्त वृंद गौड़ देश के लिए चले। महाप्रभु दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। भक्तों को विदा करके प्रभु लौटकर अपने स्थान पर आ गए और पुरी भारती जगदानंद स्वरूप दामोदर पंडित काशीश्वर और गोविंद के साथ फिर महाप्रभु जी सुखपूर्वक निवास करने लगे। कुछ गौड़ीय भक्त थोड़े दिनों के लिए प्रभु के पास ठहर गए, जो अत्यंत व्याकुल थे तो कुछ ठहर गए। उन्हें नित्यानंद जी के साथ प्रभु ने भगवान नाम के प्रचारार्थ गौड़ देश में पीछे से भेजा था। उसका प्रसंग आगे आएगा और आगे फिर श्री महाप्रभु जी की क्या लीला हुई सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।